नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से उठी एक चिंगारी ने अब पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। वक्फ की जमीन पर हुए इस विवाद ने देखते ही देखते ऐसा रूप ले लिया कि अब हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज है। राज्यपाल, महिला आयोग और अब मानवाधिकार आयोग, हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं आम लोग, जिनका सब कुछ उजड़ गया। तो आइए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। क्या है इस हिंसा की पृष्ठभूमि, क्या कह रही है सरकार और विपक्ष, और पीड़ित परिवार किस हाल में है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में बीते दिनों अचानक हिंसा भड़क उठी। विवाद की शुरुआत वक्फ की जमीन को लेकर हुई, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया। कई घरों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों को आग लगा दी गई और आम लोग दहशत में आ गए। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने हिंसा प्रभावित परिजनों से मुलाकात की, उनके जख्म देखे और उनका दर्द सुना। It's an extension of yesterday's visit. I will be meeting more places and also seeing the affected people. And today also? Today also. It's an extension of yesterday's visit. I will be meeting more places and also seeing the affected people. And today also? Today also. ये दौरा तब और अधिक चर्चा में आ गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के इस कदम पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को बिना राज्य सरकार से संपर्क किए ये दौरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल ने इस आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए अपना दौरा जारी रखा। बंगाल की ये आग अब राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, इसकी लपटें जम्मू तक पहुंच गई हैं। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य सरकार स्थिति को काबू में लाने में असफल रही है। उन्होंने ममता बनर्जी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इसके साथ ही बंगाल में अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात करने की भी अपील की गई। पहले सीलमपुर में और उसके बाद बंगाल में मुर्शिदाबाद में और अन्य स्थानों पर हिंदू समाज के खिलाफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा और उनके सिंपैथाइजर मुसलमानों के द्वारा एक बड़े स्तर पर हिंसा की गई है और उस हिंसा को जो प्रोटेक्शन दी गई है, उसको पीछे से सपोर्ट दी गई है, वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लेड सरकार की है। सीधे सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करके बंगाल को हिंदू विहीन करना चाहती है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। केंद्र सरकार से आज हम ये आग्रह कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ममता बनर्जी को और उसके सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनको बर्खास्त किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और केंद्रीय बल वहां राष्ट्रवादी और हिंदू समाज की सुरक्षा करे, उनकी जान माल की सुरक्षा करे, उनकी जीवन यापन की जो बाकी चीजें हैं उनकी सुरक्षा करे और केंद्र सीधे तौर पर केंद्रीय बलों के माध्यम से पश्चिम बंगाल का शासन जो है वो चलाए। हिंसा के इस पूरे मामले में सबसे बड़ी मार उन महिलाओं पर पड़ी जिनके घर तबाह हो गए और जो अपने बच्चों के साथ अब भी डर के साए में जी रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर खुद मुर्शिदाबाद पहुंची। उन्होंने वहां पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और उनके बयान सुने। महिलाओं ने बताया कि कैसे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, कैसे सामान लूटा गया और कैसे उनका परिवार अब रात को भी डर के मारे सो नहीं पाता। मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे आपको इतना ही कहना है कि यहाँ पे बीएसएफ आया है, अंदर फोर्सेस आए हैं और मुझे आपको इतना ही कहना है कि आप धैर्य रख के आप यहाँ पे रहो। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी केंद्रीय दल ने ले ली है, पुलिस भी यहाँ पे है। आपको केंद्रीय दल से अच्छी सुरक्षा मिलेगी, आप चिंता मत करो। जो आपकी ये स्थिति यहाँ पे हो गई है, इसको मैंने देखा है और मुझे सब विषय का रिपोर्ट हम जरूर हम गृह मंत्रालय में करेंगे। आपके साथ पूरा देश है,
इस तरीके से कोई भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। पूरा देश आपके साथ है। इस पूरे मामले ने बंगाल की राजनीति को भी गरमा दिया है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्य में सेना तैनात करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर हालात पर सरकार काबू नहीं पा सकती तो केंद्र को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह हिंसा एक सोची समझी साजिश है जिससे लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीधे तौर पर टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल शरणार्थी तो हो गए, क्योंकि सर यहाँ सब दादागिरी चल रही है, सब जगह दादागिरी। और हम लोग नहीं चाहते हैं, कोई दंगा नहीं चाहते, कोई फसाद नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हमको एक फेयर इलेक्शन करने दीजिए बस, लेकिन नहीं करने देंगे। अभी तो इस वक्त तो सख्त जरूरत है, जो चल रहा है उसमें आर्मी की जरूरत है। सब तृणमूल कांग्रेस पूरी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी के पॉलिटिकल है तो उनको बोलिए ना, आप दंगा क्यों होने दे रहे हैं, तो बीजेपी को चांस नहीं मिलता, या एनएचआरसी को चांस नहीं मिलता, या महिला कमीशन को चांस नहीं मिलता। आपने दंगा करने दिया क्योंकि आपके ये जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नज़र घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। दंगा करने के लिए प्रोत्साहित किया और ममता बनर्जी के जो लोकल कैडेट्स हैं उन्होंने दंगा किया। मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा है, इट्स एन आई ओपनर। हम लोग पश्चिम बंगाल के आम पब्लिक तो बार बार बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। सारा भारत देख रहे हैं कि क्या अवस्था है। आज महिला, हिंदू सनातनी महिला, पुरुष, बच्चे को आज जिहादी लोग जिस तरह से घर जला दिया गया, चाय का दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर जला दिया गया, मंदिर जला दिया गया, और महिला लोग रोते रोते बोल रहे, जिहादी लोग आके बोल रहे, आपको आपका इज्जत हमको दे दो, हम आपका पिताजी, आपका भाई, आपका स्वामी, हस्बैंड, उसको छोड़ देंगे, आपका इज्जत मुझे दे दो। ये कहाँ है हम लोग? इज इट सीरिया? इज इट अफगानिस्तान? इज इट पाकिस्तान? कहाँ है हम लोग? लगता नहीं कि ये पश्चिम बंगाल है, ये भारत में है। अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। जल्द ही आयोग की एक टीम मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी और वहां के हालात का जायजा लेगी। आयोग पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज करेगा और इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं। इसका मतलब साफ है कि मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक और सामाजिक और संवैधानिक बहस का केंद्र बन चुका है। मुर्शिदाबाद की ये हिंसा अब किसी एक इलाके की समस्या नहीं रही, ये अब पूरे देश में गूंज रही है। पीड़ित परिवारों की जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, घर उजड़ चुके हैं और भरोसे की दीवारें दरक चुके हैं। राज्यपाल, महिला आयोग और अब मानवाधिकार आयोग सब एक्टिव है, बट सवाल यही है कि क्या वाकई पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला भी सियासत के गलियारों में कहीं खो जाएगा और ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट पल पल आपको देते रहेंगे, पर इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।